बहुत बड़ी खबर, राहत की खबर भारत के लिए। 60,000 टन एलपीजी लेकर भारत आ रहे हैं दो जहाज, और दो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकले हैं। ग्रीन सांगवी और ग्रीन आशा जहाज भारत पहुंचेंगे और दोनों जहाज इसी हफ्ते भारत पहुंच जाएंगे। तो पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और तनाव के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है, राहत की खबर है, जब एलपीजी गैस से भरे दो भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हुए सुरक्षित भारत पहुंचेंगे। ये दोनों जहाज इसी हफ्ते भारत पहुंच जाएंगे। मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में बताया कि भारतीय फ्लैग वाले ये जहाज करीब 60,000 मीट्रिक टन से ज्यादा रसोई गैस लेकर आ रहे हैं। हालातों को देखते हुए समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है। ग्रीन सांगवी में लगभग 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी है और इस बार 25 भारतीय नाविक मौजूद हैं। वहीं ग्रीन आशा 15,000 मीट्रिक टन गैस लेकर आ रहे हैं, जिस पर 26 भारतीय नाविक मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, ये अच्छी खबर है भारत के लिए। मौजूदा स्थिति में ये बहुत बड़ी मदद साबित इससे होगी। ये दोनों जहाज उन 16 भारतीय जहाजों का हिस्सा है जो अभी खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक तरफ मिडिल ईस्ट में जो स्थिति देखने को मिल रही है, और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनावपूर्ण माहौल और कई देशों के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। लेकिन ये भारत की कूटनीति की जीत है, जब जो जहाज हैं, दो जहाज एक बार फिर से भारत पहुंचने वाले हैं। और अभी जो दो जहाज पहुंचेंगे, जिसमें ग्रीन सांगवी है और दूसरा है ग्रीन आशा, और ये दोनों ही जहाज 60,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचने वाले और इसी हफ्ते पहुंच भी जाएंगे। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है। कब भारत पहुंचे हैं जहाज, ये भी हम आपको बता देते, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब भारतीय जहाज मिडिल ईस्ट से होते हुए भारत पहुंच रहा है। इससे पहले देखिए, 16 मार्च की बात करते हैं तो शिवालिक जहाज 45,000 मीट्रिक टन लेकर पहुंचा था, एलपीजी लेकर पहुंचा था, और ये पहला जहाज था। इसके बाद ये जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा था। 17 मार्च को नंदा देवी जहाज 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा था। इसके अलावा ये जहाज गुजरात के वाडीनार बंदरगाह पर पहुंचा था। ये दो जहाज, यानी कि 16 और 17 को ये दो जहाज एलपीजी लेकर पहुंचे थे। 18 मार्च को जंग लाडकी टैंकर पहुंचा था और तेल यूएई से आया था, जिसे फुजेरहा पोर्ट पर लोड किया गया था। और 28 मार्च की बात करते हैं तो जग वसंत 42,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर ये आया था। ये चौथा जहाज था। इसके अलावा ये जहाज गुजरात के वाडीनार बंदरगाह पर पहुंचा था, और इससे भी देखिए बहुत ज्यादा राहत जो मिली है। अब 16 मार्च की, 17 मार्च की, 28 मार्च की हमने आपको ये बताई कौन कौन से जहाज जो भारत पहुंचे हैं, और अब दो और जहाज भारत पहुंचने वाले हैं, जिसमें पहला है जो हमने आपको बताया कि पहले देखिए शिवालिक हो गया, नंदा देवी हो गया, इसके अलावा जग लाडकी, ये 3 जहाज भारत पहुंचे थे। दो जहाज तो एलपीजी लेकर पहुंचे थे, एक कच्चा तेल लेकर पहुंचा था, और अब 2 जहाज और एलपीजी लेकर आ रहे हैं। ऐसे में जंग से हॉर्मुज का रास्ता बंद है, लेकिन जहाज का भारत आना आखिर क्यों बड़ी बात है, तो इसको समझते हैं। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया था, जिसमें कई सैन्य और परमाणु ठिकाने निशाना बने, और इसके बाद से ही वहां पर हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई मंत्री अधिकारी मारे गए ईरान के इन हमलों में। युद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट से आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित हो गई, क्योंकि ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया। ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत का 80 से 85% एलपीजी आयात जो है वो आता है, लेकिन भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है, और ऐसे में देश की 60% से ज्यादा एलपीजी बाहर से आती है भारत के अंदर। वहीं देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट करीब जो है 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, और यहां से 20% तेल जो है वो बाकी देशों में पहुंचता है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, और ये काफी अहम हिस्सा। ईरान जंग के कारण ये रूट अब सुरक्षित नहीं है, और क्योंकि ईरान ने इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से गुजर नहीं रहे, क्योंकि अगर कोई वहां से गुजरता है तो ईरान के द्वारा हमला कर दिया जाता है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। इसके अलावा सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी रास्ते पर निर्भर रहते हैं। लेकिन युद्ध के बाद भी भारत के जहाज हॉर्मुज रूट से गुजर रहे हैं, ये भारत की कूटनीति दर्शाता है। अब देखिए, लगातार जो स्थिति, जो हालात बने हुए हैं, इसको देखते हुए सरकार क्या एक्शन ले रही है। 3 मार्च की बात, अमेरिका
और इसके अलावा दक्षिण एरिया की बात, अफ्रीका की बात करते हैं तो यहां पर भी रूस से तेल का जो सौदा है वो किया गया, यानी कि वैकल्पिक रास्ते सरकार की तरफ से यहां ढूंढे गए हैं। 9 मार्च को रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से एलपीजी को लेकर कोई संकट ना हो। 10 मार्च को रूस को 3 करोड़ बैरल और तेल के ऑर्डर दिए गए, भारत के द्वारा दिए गए। वहीं कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर 20% जो है कटौती की गई। और इसके अलावा 3 मार्च को अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका रूस से तेल का जो सौदा है वो किया गया, यानी कि ये कदम उठाए गए। यानी कि 28 फरवरी के बाद जो हालात, जो स्थिति बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, इसके बाद सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। एक्शन किस चीज को लेकर? एक्शन ये कि अब वैकल्पिक रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, यानी कि तेल की सप्लाई सिर्फ एक देशों पर निर्भर ना हो, यानी कि ईरान पर से भारत निर्भर ना हो। इसे लेकर रूस के साथ भी सौदा किया गया और पश्चिमी अफ्रीका के साथ भी सौदा हुआ है और बड़े पैमाने पर यह सौदा हुआ है। इसके अलावा 9 मार्च को जैसे हमने आपको बताया कि एलपीजी रिफाइनरी बढ़ाने के निर्देश जो हैं रिफाइनरीज को दिए गए हैं। और इसके बाद जो सौदा हुआ तेल को लेकर रूस के साथ वो था 3 करोड़ बैरल का, ताकि अमेरिका में ना कच्चे तेल को लेकर दिक्कत हो, पेट्रोल डीजल को लेकर कोई परेशानी हो और ना ही एलपीजी को लेकर।